Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic which is related to chapter number 6 chemical equilibrium. अब यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि एप्टीट्यूड केमिस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं और आपकी नॉर्मल केमिस्ट्री की क्लासेस से भी बिलोंग कर रहे हैं। इन तमाम को स्टडी करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। हमें यहाँ पर सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शंस गिवन होंगे और हमें इनकी राइट एक्सप्रेशन लिखनी है। अब वो किस तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन की हम लोग राइट एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो हमें पता है कि केसी और केपी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिक्विड या सॉलिड स्टेट के अंदर होंगे। लेकिन अगर गैशियस स्टेट के अंदर होंगे तो हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, केपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन की इक्वेशन गिवन है और साथ साथ हमें ये भी दिखा है कि सब स्क्रिप्ट के अंदर जी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, गैस। एस का मतलब होता है सॉलिड और एल लिखा होगा तो मतलब लिक्विड। इसका मतलब कि यहाँ पर हम गैशियस इक्विलिब्रियम के लिए केपी इस्तेमाल करेंगे। केसी या केपी क्या होता है, केपी इज द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। यहाँ पे हम लेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसका, प्रोडक्ट का। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये हमने एक्सप्रेशन लिख दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड भी हमारे पास गैशियस इक्वेशंस है, इसके लिए क्या करेंगे, केपी विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब क्योंकि यहाँ पर कोई पावर नहीं है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बैलेंस है, जी नहीं, फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस नहीं थी, तो यहाँ पर 2HI लिखा होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर, जो भी आपके पास कोफिशिएंट होंगे वो पावर की फॉर्म में आ जाएंगे। इसी तरीके से नाइट्रोजन 1 है तो 1 लिखेंगे, हाइड्रोजन पावर 3 लिखी हुई है तो कोफिशिएंट 3 है, पावर 3 में आ गया। अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, तो इसकी पावर कितनी है, 2, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर। तो ये हमने एक्सप्रेशन लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन है डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कन्वर्ट किस में हो रहा है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर भी केपी की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, केपी विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन। और क्योंकि यहाँ पर दोनों की कोफिशिएंट 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, प्रोडक्ट आएगा किस चीज़ का, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। इस पर भी कोई पावर नहीं आएगी, कोफिशिएंट क्या है, 1। अब लास्ट इक्वेशन जो है हमारे पास वो ईस्टरिफिकेशन की है और इसमें तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस नेचर के हैं, गैसेज, सॉरी लिक्विड नेचर के हैं। इट मीन्स दैट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे केसी इज द रेशियो बिटवीन एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। या इसको इस तरह बोल सकते हैं, केसी इज द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट के यहाँ पर क्या है, ईस्टर, तो लिख दिया हमने CH3 COO C2H5 और सेकंड क्या है यहाँ पर, वाटर। रिएक्टेंट क्या है भाई, रिएक्टेंट हमारे पास है एसिटिक एसिड, तो एक्टिव मास ऑफ CH3 COOH और साथ में कौन आ गया, C2H5OH। तो ये हमने एक्सप्रेशन लिख दी केसी और केपी, मतलब इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट हमारे पास केसी था और केपी, इसको देखते हुए हमने जो इक्वेशन हमें गिवन थी, अगर गैशियस नेचर की होगी तो गैशियस इक्विलिब्रियम लिखेंगे, दैट इज केपी, अदरवाइज क्या लिखेंगे, केसी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। तो यहाँ पर 3 रिलेशन होते हैं, या तो केपी इक्वल है केसी के, या तो केपी लेस देन है केसी से, या तो केपी ग्रेटर है केसी से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन है और वो गैशियस नेचर के अंदर है तो वहाँ पे केपी निकालेंगे, तो केसी कितना होना चाहिए था अगर वो जिस सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में होती। तो पहले ज़रा एक कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने जो कंसिडर करने इक्वेशन जा रहे हैं वो क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की इक्वेशन लेते हैं। अमोनिया डिकम्पोज टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसको कर लेते हैं बैलेंस, ठीक है। तो ये बैलेंस 3 बैलेंस हो गया, तो ये बैलेंस हो गया।
अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पर केसी एक्सप्रेशन, हमें केसी पता है, केसी इज द रेशियो बिटवीन एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हमारे पास, हमने लिख दिया एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन पावर 3 पावर 1 और एक्टिव मास ऑफ अमोनिया। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब एक्टिव मास लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट कि अभी ये गैसेस नेचर में लेके आना है, हमें निकालना है केसी और केपी का रिलेशन कुछ ना कुछ बनाना है। तो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था भाई, पी वी रिवर्स टू एन आर टी। तो पी बराबर किसकी हो गया, एन ओवर वी आर टी के। ये एन ओवर वी क्या चीज़ है, ये है एक्टिव मास। तो पी ओवर आर टी बराबर किसके है, एक्टिव मास के। तो एक्टिव मास किसके इक्वल आ गया, पी ओवर आर टी के। तो हम इसको इस तरीके से चेंज करते हैं, तो के सी विल बी इक्वल्स टू नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का एक्टिव मास लिखा हुआ है, तो लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ओवर आर टी पावर 1 है इसकी, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आर टी पावर क्यूब, इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय आर टी, इसकी पावर कितनी आ गई, स्क्वायर। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये आर टी बाहर निकाल दें, आर टी क्यूब है और ये आर टी 1 है, ये कितना हो गया, आर टी 4 आर टी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आर टी नीचे आ जाएगा। किस तरीके से, ये हमारे पास आ गया के सी विल बी इक्वल्स टू, इसको लिख देते हैं, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पावर कितनी है इसका 3 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पावर कितनी है इसकी 3। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 1 ओवर आर टी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 1 ओवर आर टी स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर आर टी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा, अगर हम इसकी के पी एक्सप्रेशन ड्रॉ करते तो के पी एक्सप्रेशन क्या होती, के पी रिवर्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर 3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पावर कितनी है इसकी 2। तो ये चीज़ लिखी हुई है, एज इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर 3, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पावर 3, सॉरी पावर क्यूब, यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी पावर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर स्क्वायर आ गया। अब इसके रिप्लेसमेंट में हम क्या पुट कर देंगे, के पी। तो के सी बराबर आ गया के पी इंटू 1 ओवर आर टी का होल स्क्वायर। तो के सी के पी का रिलेशन आ गया हमारे पास 1 ओवर आर टी का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पे के पी विल बी इक्वल्स टू के सी मल्टीप्लाई बाय आर टी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक रिलेशन बन गया ये। इफ आर टी इज ग्रेटर देन 1 देन के पी इज ग्रेटर देन के सी। तो यहाँ पे हमने रिलेशन कर लिया अमोनिया के लिए, तो अमोनिया के लिए पहले हमने के सी ड्राइव किया, तो के सी में एक्टिव मासेस की वैल्यू पुट डाउन की, वहाँ पर जहाँ पे हमें के पी नज़र आया तो हम ये जानते थे, तो हमने के पी की वैल्यू पुट डाउन कर दी, तो के पी की वैल्यूज़ की जगह पर के पी लिख दिया और रिलेशन बना लिया। अब हम चलते हैं असल रिलेशनशिप की तरफ। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक नॉर्मल रिलेशनशिप। अब वो नॉर्मल रिलेशनशिप क्या है, अगर हम एक ऐसी क्वेश्चन देखें जिसमें मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है, तो वहाँ पे के पी और के सी का रिलेशन किस तरह डिफाइन करेंगे। तो के पी किसके इक्वल होगा, के पी बराबर होगा के सी मल्टीप्लाई बाय आर टी डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, के पी ग्रेटर है के सी से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो के पी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया के सी से। सेकेंड, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा के सी विल बी इक्वल्स टू के पी मल्टीप्लाई बाय आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है,
और दोनोम में डेल्टा एन क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। अब थर्ड हमारे पास अब बात करें, थर्ड में एन पी विल बी इक्वल्स टू एन आर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स क्या होंगे अगर सेम, ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे बहुत ही आसान सी बात है, हम ये लिखें या लिखें एक ही बात है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि के पी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन पुट कर दें, या फिर सिंपल ये इक्वेशन हटा के पी के सी की इक्वल है और यहाँ पर जो डेल्टा एन है, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा एन है वो किसके इक्वल है, 0 के, डेल्टा एन किसके इक्वल आ गया 0 के, तो आर टी कितना हो गया 1 हो गया। अगर आर टी 1 हो जाएगा इट मीन्स दैट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपस में इक्वल। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, अमोनिया डिकम्पोज होने के बाद फॉर्मेशन किसकी कर रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 2 मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 4 मोल्स, ठीक है। एक याद करने की बात है, हमेशा Kp रखेंगे हम प्रोडक्ट साइड पर और Kc रखेंगे रिएक्टेंट साइड पर। इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट तो Kp हमेशा ग्रेटर होगा किससे, Kc से। सेकंड हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टोटल कितने आ गए, 2 + 1 3 मोल्स, और यहाँ कितने 2 मोल्स। हमेशा Kc रखेंगे रिएक्टेंट साइड पर, Kp रखेंगे प्रोडक्ट साइड पर। जिस चीज़ के भी नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वहाँ ग्रेटर लगा देंगे, तो Kc विल बी ग्रेटर देन Kp। तो वो तमाम केमिकल रिएक्शन जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे वहाँ पर Kc ग्रेटर हो किससे होगा, Kp से। लास्ट इक्वेशन थर्ड, when hydrogen reacts with iodine to form hydrogen iodide produce 2 moles। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट के टोटल मोल्स 2 मोल्स और प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। Kp हमेशा कहाँ रखेंगे, प्रोडक्ट साइड पर, Kp कहाँ लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड पर। अब क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो ये क्या आ गया, इक्वल। इट मीन्स दैट वो तमाम केमिकल इक्वेशन जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल आ जाए वहाँ पे Kc Kp इक्वल। आई रिपीट इट, नंबर 1 इज वो तमाम केमिकल रिएक्शन जहाँ पर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे तो Kp होगा ग्रेटर देन Kc। जहाँ पर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होंगे वहाँ पर Kc इज ग्रेटर देन Kp। वो तमाम केमिकल इक्वेशन जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम होंगे वहाँ पर Kp और Kc आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन Kc Kp इक्वेशन की फॉर्म के अंदर, जर्नल फॉर्म में और एग्जाम्पल तीनों में समझ आ गया होगा। फिलहाल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर डायरेक्ट शॉर्टकट टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, ये भी याद होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन, ठीक है। या तो हमें इक्वेशन गिवन होगी, पूछेंगे भाई कि Kp ज़्यादा है या Kc ज़्यादा है, या तो हमें इस टाइप का रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो अगर कोई बात समझ में नहीं आई है या कोई भी क्यूरी है आप लोगों की तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, और टेक्स्ट भी कर सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह हम इसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।